दोस्तों, जब भी डिमोटिवेशन आए तो आपको दुगनी रफ्तार से काम करना है, दुगना काम करना, और आप देखोगे कि आपका डिमोटिवेशन छू मंतर हो गया है। चलिए सवाल लगाते हैं प्रोबेबिलिटी 2025 का जेडबलई मेंस का, और दिया गया कि रैंडम वेरिएबल x की प्रोबेबिलिटी है k टाइम्स ऑफ x प्लस 1 3 पावर माइनस x, और बोला है व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 3 तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक बात जो हमें पता होनी चाहिए कि सारे रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो यहां पर मैं सारे रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी का सम लिखता हूं 1, और यहां पर x बराबर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सब पुट करूंगा, घबराना नहीं है, बहुत आसान है ये। तो 0 पुट किया दोस्तों तो बन जाएगा k अपॉन 3 पावर 0 प्लस यहां पर अगर 1 पुट करूंगा तो बनेगा 2k अपॉन 3 पावर 1, यहां पर 1 पुट किया। फिर हमने यहां पर 2 पुट किया तो 2 प्लस 1 3k, और यहां पर 3 पावर माइनस 2 बनेगा अपॉन 3 पावर 2 एंड सो ऑन, चलता रहेगा इनफाइनाइट टर्म्स तक। और ध्यान से देखोगे तो ये एजीपी बनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी और सीक्वेंस सीरीज का बड़ा ही खूबसूरत सवाल है ये। तो अब जब भी ऐसा आपके सामने आए एजीपी, तो आपको जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। क्या है कॉमन रेशियो? 1/3। तो इसको मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 1/3 इज इक्वल टू, और टर्म्स को शिफ्ट करके लिखना है। तो k by 3 power 0 into 1/3 is k by 3 power 1. 2k by 3 power 1 into 1/3 is 2k by 3 power 2 and so on till infinite. और अब इन दोनों को आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो 1 माइनस 1/3 बनेगा 2/3 बराबर ये बनेगा k, ये बनेगा आपका k पावर k/3, ये बनेगा आपका k/3 स्क्वायर। और अब भी आप देखोगे इस प्रोसेस के थ्रू आपको जो मिलेगा वो मिलेगा प्योर जीपी दोस्तों। तो k को कॉमन लेने के बाद बनता है k टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर, और ये बन गया इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन। दोस्तों इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का समेशन होता है फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, ठीक है, अपॉन कॉमन रेशियो। सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा 2/3 इज इक्वल टू k टाइम्स 1 अपॉन 2/3। सॉल्व करोगे दोस्तों तो k आ जाएगा 4/9। अब पूछा है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 3। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पर लिखना है टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस वो वाले केस जब x 3 से कम हो, यानी कि व्हेन इट इज 0 it was k, when it is k equal x equals to 1 तब आंसर था आपका 2k/3, और जब x equal to 2 था दोस्तों तब था 3k/3 स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे करना क्या है, k की वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आता है। ये वाला पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ आपका। ये बनेगा k 2k/3 k/3, ये बनेगा दोस्तों आपका 2k। तो यहाँ पर आप k की वैल्यू 4/9 पुट करो और प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा। वैसे बहुत सारी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।